हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में और टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में बताया है। और इसके आगे टॉपिक है डोमेन और कोडोमेन, रेंज ऑफ ए रिलेशन। तो इसमें सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी हम लोग जिक्र यहाँ करेंगे। तो कैसे करेंगे तो देखिएगा यहाँ। तो सबसे पहले हमें बताएंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। किसी भी सेट का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और इसका रेंज क्या होता है। और एग्जाम्पल के माध्यम से इसके बारे में हम बताएंगे कि डोमेन कैसे निकलेगा, कोडोमेन कैसे निकलेगा, रेंज कैसे निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। डोमेन ऑफ अ रिलेशन, रिलेशन मीन्स आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन समझने के लिए हम लोग ये समझेंगे सबसे पहले, जैसे लेट आर be a relation on a non-empty set A into B। यानी डेट इज हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है A क्रॉस B का सबसेट है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर A में हम कोई एक एलिमेंट ए लेते हैं और बी में कोई एलिमेंट स्मॉल बी कैपिटल बी में ले लेते हैं, तो इस प्रकार जो हमारा रिलेशन बनता है आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग टू सेट ए, बी बिलोंग टू सेट बी। यानी कि यूँ हम कह सकते हैं कि अगर आर कोई रिलेशन है नॉन इक्विटी सेट ए से बी में है, अगर रिलेशन है तो आर ए बी का जो है क्या होता है, सबसेट होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। तो ए बिलोंग टू ए हुआ, बी बिलोंग टू बी हुआ। इसका मतलब हम लोग डोमेन ऑफ आर पढ़ रहे हैं। डोमेन ऑफ आर मतलब ये होता है कि द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन ऑफ। यानी कि इसका डिफिनेशन ये हुआ, द सेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन is called domain of R। यानी कि हम कह सकते हैं कि for a element small a belong to set A such that ए बिलोंग टू सेट ए हो गया। तो यानी कि ए बिलोंग टू सेट ए और ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर। तो फॉर सम एलिमेंट बी बिलोंग टू सेट बी। यानी कि अगर हम डोमेन ऑफ आर समझें तो डोमेन ऑफ आर जो मैथमेटिकली लैंग्वेज में इस प्रकार से मिलेगा हमको, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा ए बिलोंग टू सेट ए सच दैट ए कामा बी बिलोंग टू आर। यानी कि कह सकते हैं फॉर सम एलिमेंट बी बिलोंग टू बी। यानी कि ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ आर हो गया। डोमेन ऑफ आर की परिभाषा है। यानी कि आर की परिभाषा ये है कि द फर्स्ट element of R ordered pair in a relation is called domain of R।
तो इसको जो है हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने के बाद हमको पता चलेगा कि डोमेन ऑफ आर क्या होता है, डोमेन रेंज ऑफ आर क्या होता है, कोडोमेन ऑफ आर क्या होता है। इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ आर की डिफिनीशन ये है। तो डोमेन ऑफ आर किसका सबसेट होता है, क्योंकि जो एलिमेंट ए सेट ए का है, इसलिए डोमेन ऑफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए। हमेशा किसी भी सेट का जो डोमेन होगा वो अपने ही सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसके बाद चर्चा हम करेंगे रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ अ रिलेशन। अब हम रेंज ऑफ ए रिलेशन के बारे में देखेंगे कि रेंज ऑफ रिलेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग ये जानते हैं कि रेंज ऑफ ए रिलेशन जो होता है वो किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है। किसी भी ऑर्डर पेयर का कौन सा एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट होता है। यानी कि इसके लिए भी हम कहेंगे इफ आर बी अ रिलेशन ऑन ए नॉन इम्पोर्टी सेट, नॉन इम्पोर्टी सेट फैक्टर ए इंटू फैक्टर बी such that R is a subset of A cross B, then range of a relation can be defined. Then range of a relation can be defined by second element of all ordered pair in a relation such that हम कह सकते हैं कि अगर A belong to set, such that अगर B belong to set A में है, B belong to set B में है, तो A कामा B ऑलरेडी बिलोंग टू R में है, तो फॉर सम एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग टू सेट A, तो हम कह सकते हैं कि रेंज ऑफ R इक्वल टू B बिलोंग टू सेट B सच दैट A कामा B बिलोंग टू रिलेशन R for some element A belong to set A। तो ये रेंज ऑफ R का डेफिनेशन हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेंज जो होता है वो सेट B का एलिमेंट होता है, रेंज जो होता है सेट B का एलिमेंट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो रेंज ऑफ R होता है वो सबसेट किसका होता है, सेट B का होता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि रेंज कैसे निकलता है। तो रेंज निकालने के लिए जैसे हम मान लेते हैं कोई एक कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी कि रिलेशन दिया हुआ है, और आर का जो है डोमेन और कोडोमेन पूछता है कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए इसका एक ही रास्ता है। जैसे इसमें मान लेते हैं कि 1, 2 दिया है, 3, 4 दिया है, 5, 6 दिया है, और 7, 8 दिया है। इस प्रकार का जो है क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है। तो इसका डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा। हमने बताया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, देखिए पहला इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है, और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है। तो जो पहला एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ आर होगा। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू हो जाएगा क्या, 1, 3, 5, 6।
तो इसका भी क्या हो गया, डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगा, तो सेकेंड एलिमेंट, देखिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सभी ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर हो गया। तो इसका जो है एग्जाम्पल हम देखेंगे तो 2, 4, 6, 8, तो इसका डोमेन हो गया और इसका रेंज हो गया। ओके, देखिए कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे डोमेन निकलता है, कैसे रेंज निकलता है। तो एक सेट में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक रिलेशन फाइंड करेंगे, जिसे जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। कह रहा है फाइंड ए क्रॉस बी एंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। जो ए क्रॉस बी होता है इसी को हम लोग समझते हैं कि क्या होता है, आर मतलब एक प्रकार का रिलेशन, यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होता है एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन। कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है, एक प्रकार का रिलेशन होता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी हमने बताया है कैसे निकाला जाता है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले इसका एलिमेंट इनके साथ ले लीजिए, इनका एलिमेंट इनके साथ ले लीजिए और इसका एलिमेंट इन तीनों के साथ ले लीजिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ निकल जाएगा। जैसे 1, 1 हो गया, 1, 4 हो गया, फिर 1, 9 हो गया। इसी प्रकार 2, 1 हो गया, 2, 4 हो गया, 2, 9 हो गया। इसी प्रकार 3, 1 हो गया, 3, 4 हो गया, 3, 4 हो गया, 3, 9। तो इस प्रकार से हमको क्या मिल गया, एक क्रॉस बी। इसी को जो है क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि डोमेन ऑफ आर क्या होगा। हमने बताया था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज नोन एज द डोमेन। तो यहाँ डोमेन ऑफ आर हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 यानी 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 जो है 3 हो गया। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो गया, रेंज ऑफ आर हो जाएगा, इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा 1, 4, 9 हो गया। इसका मतलब जो सेट का ए का एलिमेंट है वो डोमेन हो गया, सेट बी का एलिमेंट क्या हो गया, रेंज हो गया। ओके, तो डोमेन और रेंज जो है यहाँ से निकल गया। अगर पूछता है कि नंबर ऑफ द रिलेशन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर n e क्रॉस b। n e क्रॉस b फार्मूला होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 जो है इसके क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए। यानी कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो कंपोनेंट होंगे वो कितने, 9 हैं। तो 2 की पावर 9 अब यही मल्टीप्लाई कर दी, इसके बाद जो है इसका आंसर मिल जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये इफ ए इक्वल टू 1, 3, 5 है, बी इक्वल टू ए बी सी है, तो सच डेट ए क्रॉस बी बराबर इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देन फाइंड डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी एंड रेंज ऑफ ए क्रॉस बी। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सीधे सीधे हमने बताया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर इज नोन एज अ डोमेन। तो डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ कितना, 1, 3 और 5, 1, 3, 5 हो गया। या इसको जो है हम एक सेंस में लिख सकते हैं, और दूसरा जो है यहाँ हो जाएगा रेंज, रेंज ऑफ ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। तो ये क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए सेट हो गया। डोमेन एंड रेंज ऑफ ए सेट। देखिए डोमेन, कोडोमेन और रेंज फंक्शन, रिलेशन और इसके जो ऑर्डर पेयर हैं इनके बारे में हम समझ विकसित करवा चुके हैं। तो थोड़ा जो है आशा और विश्वास साथ हम एक बार
अलग प्रकार से इसको समझाना चाह रहे हैं और हमको विश्वास है कि ये समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो एक बार ध्यान से देखेंगे हम किस प्रकार है। जैसे हम अभी तक जानते हैं कि एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। तो ए सेट है ए का और ए सेट है बी का। हम मान लेते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड एलिमेंट है और इसमें पी क्यू आर टी एलिमेंट है। तो एक्स से पी में कोई एक क्या होगा, रिलेशन होगा, और y से q में कोई एक रिलेशन होगा, z से r में कोई रिलेशन होगा। तो चलिए x से y में जो x से p में जो रिलेशन होगा हम मान लेते हैं r1 है, और y से q में जो रिलेशन होगा ये r2 होगा, z से r में जो रिलेशन होगा ये r3 होगा। तो जो जहाँ पे रिलेशन होता है वहीं पे मैपिंग होता है, वहीं से फंक्शन जनरेट होता है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों सेटों से एक जो है क्या है, संबंध यहाँ जुड़ रहा है। तो जो पहला सेट होता है, पहले सेट के जो एलिमेंट होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जो दूसरे सेट का एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और रहेगा डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। देखिए डोमेन का एक छोटा सा भाग जो है क्या होता है, कोडोमेन होता है। डोमेन का एक छोटा सा भाग क्या होता है, ये कोडोमेन होता है। यहाँ समझेंगे जो डोमेन होता है, यहाँ जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है वो रेंज का सबसेट होता है, और रेंज जो होता है वो डोमेन का सबसेट होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो कोडोमेन इज ए सबसेट ऑफ रेंज इज ए सबसेट ऑफ डोमेन। तो इस प्रकार का जो है हमको एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन, तो इनको हम कैसे समझेंगे क्लियरली जो है माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे ये एक फील्ड है, यहाँ बच्चे जो है खेल खेलने के लिए आते हैं, और एक खेल इस प्रकार का होता है कि बच्चे जो है एक स्थान होता है जहाँ से दौड़ते हैं, और यहाँ थोड़ा सा कुछ ऊंचाई पे एक मतलब ऊंचा कुछ बनाया जाता है, और बच्चा जो है एक मानक दूरी से दौड़ते हुए आता है। बच्चा जो है एक मानक दूरी से दौड़ते हुए आता है, यहाँ से उछाल मारता है। यानी इसको बोलते हैं कि सावन के महीने में अक्सर लोग खेलते हैं, और यहाँ जो है थोड़ा सा गड्ढा खोदा हुआ होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, ताकि इस गड्ढे को क्रॉस करके मतलब वो यहाँ से जंप करे। तो जंप कहाँ तक करेगा, देखिएगा ध्यान से, जो ये पूरा सा भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं, फील्ड बोलते हैं। और इसमें इस भाग में जहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, मिट्टी की खुदाई करते हैं, ये भाग हमारा क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, जहाँ तक खुदाई करते हैं। इसके चारों ओर दर्शक लोग बैठे हुए होते हैं, देखते हैं, इस खेल का आनंद लेते हैं। तो यहाँ से हम डोमेन और कोडोमेन समझाने का प्रयास करना चाह रहे हैं, तो समझिएगा। तो जब बच्चा यहाँ से दौड़ते हुए आता है और यहाँ से जंप लेता है, तो यहाँ से जंप लेने के बाद कुछ हद तक जो है वो दूरी कवर करता है। तो जहाँ तक बच्चे की सामर्थ्य होता है, मतलब जहाँ तक वो बच्चा कूद सकता है, वही उसका क्या है, रेंज है। क्या है, रेंज है। अब देखिए बच्चा यहाँ तक कूदा, ठीक है, यानी कि ये जो फील्ड है एक प्रकार का क्या बन गया, हमारा डोमेन हो गया। इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, खेल का एक प्रकार का मैदान होता है, यानी कि ये पूरा डोमेन हो गया। अब इस डोमेन में जहाँ तक हम लोग खुदाई करते हैं, ये इसका जो है क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब देखिए कोडोमेन में ही क्या होता है, आपका रेंज होता है, यानी कि ये जो रेंज कोडोमेन में ही पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई बच्चा जितना अधिक दूरी कवर कर सकता है, मतलब जितना अधिक दूरी वो कूद सकता है, वही उसका क्या होता है, रेंज होता है। और उसी मतलब रेंज जहाँ पे है वो हमेशा कोडोमेन में होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो कोडोमेन होता है, मतलब कोडोमेन
इज ए सबसेट ऑफ रेंज। कोडोमेन रेंज का क्या होता है? सबसेट होता है, क्योंकि कोडोमेन रेंज के ही अंतर्गत आता है और डोमेन के अंतर्गत कोडोमेन आएगा, रेंज आएगा, तीनों आ जाएगा। इसलिए हमेशा क्या होता है, डोमेन सबसे बड़ा होता है, रेंज उससे छोटा होता है, कोडोमेन उससे छोटा होता है। तो ये दो रहा जो है अलग टाइप से डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब इसको हम अलग माध्यम से इस प्रकार बताना चाहेंगे। देखिए इनवर्स रिलेशन कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम रिलेशन की परिभाषा यहाँ इसको ध्यान में रखेंगे कि R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B से, और A क्रॉस B डिफाइन इस ऑर्डर पेयर के रूप में किया गया है। तो इनवर्स रिलेशन निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन जैसे ही निकल जाएगा इसके बाद तुरंत इसका जो है हम उल्टा इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए यानी कि हम कह सकते हैं लेट कैपिटल R बी अ रिलेशन ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट A क्रॉस B, नॉन एम्प्टी सेट A into B such that a relation R is a subset of A cross B equal to A comma B such that A belong to set A or B belong to set B. Its inverse relation can be also defined by R inverse.